हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम करवाने वाले हैं आपको जो हमारा यूपी कांस्टेबल का पेपर हुआ है आज 9 जून फर्स्ट शिफ्ट का। उसमें मैंने हिंदी और जीके मैंने करा चुका हूँ पहली क्लास में, आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। और अब हम करने वाले हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। इस रीजनिंग की क्लास में 39वां क्वेश्चन देखेंगे। जो 39 क्वेश्चन है हमारा, एक ताले को खोलने के लिए 0 से 9 अंकों और 1 से F अक्षरों से बना 4 वर्णों का पासवर्ड चाहिए जिसमें कोई भी वर्ण दोहराया ना जा सके। ऐसे कितने पासवर्ड संभव हैं? तो ऐसे कितने पासवर्ड संभव हैं, क्वेश्चन नंबर 39। तो इसका सही ऑप्शन होगा, मैंने सारा सॉल्व कर लिया, बस आपको बताना है, आप अपना पेपर से मैच कर सकते हैं। तो 43,680 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये भी PDF मिली हुई है, आप देख सकते हैं। 40वां क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड में 642 का अर्थ स्काई ब्लू है, 52 का अर्थ इज काल्म है, 417 का अर्थ ब्लू एंड ब्यूटीफुल है। कौन सी संख्या ब्लू को दर्शाती है? तो कौन सी संख्या ब्लू को दर्शाएगी? इसमें ऑप्शन नंबर ए 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पर चलेंगे। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार व्यक्ति की दूसरे स्थान से आने वाले शब्द को चुनिए, यानी दूसरे स्थान पर आने वाले शब्दों को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर हो जाएगा डी, सिटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 पर चलेंगे। 42 है, एक ट्रेन प्रातः 6:15 बजे प्रस्थान करती है और प्रातः 10:50 बजे अपने गंतव्य पर पहुंचती है। यात्री को उसे करने में कितना समय लगता है? तो यानी कि हमारा ये मैथ का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। अगर पूछ ही लिया है तो बता ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का ए आंसर हो जाएगा इसका 4 घंटे 35 मिनट में। 43 का क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 43। जैकेट को 146542 के रूप में कोडित किया जाता है और कोड को CO8 कोड को 6942 के रूप में कोडित किया जाता है। तो उसी कोड भाषा में 6965 को किस कोड में निरूपित किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, कोक, COCK। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर सही हो जाएगा हमारा COCK। और क्लास में नए हैं तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दें और ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें। क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं। अंक तालिका दे रखी है इसमें, ये कर्मचारियों की संख्या, ये मैथ का क्वेश्चन है। 45 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 45 में दे रखा है कि एलिफेंट शब्द को अक्षरों की वर्णमाला में व्यवस्थित। क्वेश्चन नंबर 45, एलिफेंट शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो ठीक बीच में कौन सा अक्षर आएगा? तो ठीक बीच में कौन सा अक्षर आएगा? इसमें देखा है नोट, यदि कोई अक्षर एक से अधिक बार आता है तो उसे उतनी ही बार लिखिए जितनी बार वह आता है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एल इसका सही आंसर होगा, एल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 दे रखा है, विशिष्ट कोड भाषा में विंडो को DRMWDLD लिखा जाता है, प्लेनेट को KOZMVZ लिखा जाता है और इसमें कोडित किया गया है तो उसी भाषा में सैटर्न को के रूप में लिखा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, HZGFIM। बिल्कुल राइट आंसर है इसका, बिल्कुल एक्यूरेट एक आंसर इसका सही बताऊंगा, आप चेक करते रहें अपने पेपर से। क्वेश्चन नंबर 47 है, एक शहर की जनसंख्या हज़ारों में है, इतनी है। तो ये मैथ का क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, चलो बता ही देते हैं अब आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर होगा 2019। फिर है क्वेश्चन नंबर 48, रिया शाम 7:10 बजे ठीक 15 मिनट पहले अपने घर से निकलती है और 25 मिनट के बाद मीरा के घर पहुंचती है। वहां नेहा भी उनसे मिलती है और अगले 25 मिनट में वह नाश्ता करती हैं। नाश्ता पूरा करने के 1 घंटे 5 मिनट के बाद वह एक रेस्टोरेंट के निकलती हैं जहां मीरा अपने घर पहुँचने में ठीक 40 मिनट लगते हैं। वे रेस्टोरेंट के समय किस समय पहुँची होंगी? तो क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, किस समय पहुँची होंगी? तो ऑप्शन नंबर ए 9:30 बजे इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए 9:30 बजे रात को। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलेंगे। यदि आवश्यक हो तो सभी संख्याओं को दशमलव में परिवर्तित कीजिए और फिर उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इस क्वेश्चन नंबर 49 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर होगा, देख लेंगे। एक निश्चित कोड पैटर्न में 50, क्वेश्चन नंबर 50 है, शब्दों को अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में उनकी स्थिति के आधार पर बड़े या छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। वर्णमाला में विषम संख्या वाले अक्षरों को A, C को 3, E को 5 आदि के रूप में, छोटे अक्षरों को अन्य बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। इस नियम के आधार पर THURSDA बाइक शब्द को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो यानी कि जो हमारा थर्सडे है उसको किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा इस प्रकार से लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है कि
उस बैन आरेख का चयन कीजिए जो संभावित संबंधों में उपग्रह संरचनाओं का ध्यान में रखते हुए स्मार्ट डिजाइन फ़ोन लैपटॉप के बीच से संबंधित ढंग से दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, 51 का सही ऑप्शन होगा ये, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 52, राधा अपनी घड़ी को इस प्रकार रखती है कि 1:30 बजे घंटे की सुई पश्चिम की दिशा में और 4:30 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी। राधा अपनी घड़ी को इस प्रकार रखती है कि दोपहर 1:30 बजे, तो अब जब 1:30 बजे रखेगी तो घड़ी इस प्रकार से होगी, तो 1:30 बजेगा तो एक सुई इधर होगी, एक सुई नीचे होगी, तो इस प्रकार से रखेगी उसको। तो क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर दिशा में होगी। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 3 समूह में त्रिभुज टी समबाहु ई समबाहु आई के बीच संबंध सही ढंग से दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ई के आई के अंदर और आई टी के अंदर होगा, इस प्रकार से इसमें दर्शाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 दे रखा है, दी गई श्रृंखला का पूरा यानी कि श्रृंखला को पूरा करना है और ई बी सी के बाद एफ के बाद आई, तो देखो सी 3 पर होता है, एफ 6 पर होता है, 3 जुड़ा 9 पर, और 12 आएगा तो एल आएगा, और एल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी 54 का ऑप्शन नंबर इसमें कितना हो जाएगा 54। तो कितना दे रखा है CBZ FEWIHT, तो इसमें क्वेश्चन नंबर इसका सी भी है, ऑप्शन नंबर इसमें ए भी देख रखा है। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। 55 का सही आंसर क्या होगा हमारा। तो रिया को याद है कि उसके भाई का बर्थडे 20 मार्च को आता है जन्मदिन, लेकिन 24 मार्च से पहले, जबकि उसकी बहन की पुष्टि करती है कि उनके भाई का जन्मदिन 21 मार्च के बाद आता है, लेकिन 23 मार्च से पहले आता है। तो भाई का जन्मदिन किस तिथि को आता है, इसमें सही आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर 56, तो 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 मार्च को इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 दे रखा है, दी गई श्रृंखला में लुप्त पद याद कीजिए। तो दी गई श्रृंखला में लुप्त पद होगा क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। को प्रश्न नंबर 58 क्या दे रखा है कि कथनों का समूह याद करें और निम्नलिखित में से इसको बताना है कि क्या सही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों निष्कर्ष करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 59, ये क्वेश्चन दे रखा है उस शब्द की पहचान कीजिए। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो लिखा है मिस इंटरप्रिटेशन शब्द के अक्षरों का प्रयोग नहीं किया गया, ऐसे बनाया जा सकता। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन नहीं बनाया जा सकता, बाकी शब्द सभी बनाए जा सकते हैं। तो देखेंगे अगला विष्णु क्वेश्चन नंबर 60 है, विष्णु उत्तर पूर्व दिशा में चलना है और कुछ दूरी तय करने के बाद 90 डिग्री दाएं मुड़ता है, 90 डिग्री दाएं ओर मुड़ता है और अंत में एक बार फिर 90 डिग्री दाएं मुड़ता है। 3 बार दाएं मुड़ने के बाद वह उसका मुख किस अंतिम दिशा की ओर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 दे रखा है, निम्नलिखित में से रेस्पॉन्सिबिलिटी शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके किसी अक्षर को बनाया नहीं जा सकता। अक्षर को दोहराए और नहीं बनाया जा सकता, बिना दोहराए नहीं बनाया जा सकता, यानी कि क्वेश्चन नंबर 62। तो 62 का सही आंसर हो जाएगा नोबिलिटी को नहीं बनाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 62 है, क्वेश्चन नंबर ऊपर वाला किसका था 61 का था ना, तो क्वेश्चन नंबर 61 है रेस्पॉन्स होगा, सॉरी इसका ये आला नहीं होगा, रेस्पॉन्स होगा। क्वेश्चन नंबर 62 का है, काव्य अपने घर से बाहर खड़ी होकर सूर्यास्त देख रही है, फिर वह निम्नलिखित गतिविधियाँ करती है। तो देखेंगे वह मुड़ती है और 1 किलोमीटर चलती है, दाएं मुड़ती है 0.5 किलोमीटर चलती है, फिर से दाएं मुड़ती है और 1 किलोमीटर चलती है। अब उसका मुख किस दिशा में होगा, आरंभिक बिंदु से उसकी सबसे कम दूरी कितनी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर दिशा की ओर मुख करके अंतिम पश्चिम की ओर है, आरंभिक बिंदु से 0.5 किलोमीटर पश्चिम की ओर है। क्वेश्चन नंबर 63 दे रखा है, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, तो प्लस तो है ही नहीं इसमें, माइनस का अर्थ गुणा है, माइनस भी नहीं है इसमें, तो हमारे पास क्या है, गुणा का अर्थ भाग है, तो गुणा की जगह भाग लगा दो और भाग की जगह प्लस लगा दो यहाँ प्लस, तो 1 हो जाएगा 12 और 10 कितना हो जाएगा, ये 23 आंसर इसका हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 63 डी ऑप्शन 23 आंसर होगा इसका।
क्वेश्चन नंबर 64 है, वोकैबुलरी अक्षरों को प्रयोग करके बिना किसी अक्षर को दोहराए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? तो वोकैबुलरी का ऑप्शन नंबर सी, कार। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। प्रत्येक का जोड़े में से समूह उस शब्द का निश्चित वर्णमाला पैटर्न का पालन करते हुए बनाया जा सकता है, उदाहरण पहचानिए, उसकी सहायता कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 65 का सही जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, HZD। देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 66 है, दी गई श्रृंखला में पैटर्न को ध्यान से देखिए और उस पद का चयन कीजिए जो तार्किक रूप से पूरा करता है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप मैच कर लेंगे, बिल्कुल एक्यूरेट सही क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 67, अक्षरों के समूह में पैटर्न की पहचान कीजिए और वह समूह ज्ञात कीजिए जो अनुक्रम में लुप्त हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, UNJ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 दे रखा है इसमें, उस बिंदु बी से शुरू करके जयंत पूर्व दिशा में 500 मीटर चला, बाईं ओर मुड़ा 500 मीटर चला, इसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ा और 500 मीटर चला, इसके बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ा 150 मीटर चला। उसकी वर्तमान स्थिति बिंदु बी के बीच कितनी दूरी होगी, बिंदु बी की दिशा में बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 68 का इसका सही आंसर होगा 700 मीटर, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब ये 2019-24 में ये इसका क्वेश्चन आ गया मैथ का। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में दे रखा है कि इस दिए गए आरेख में इतने इतने व्यक्ति आयत त्रिभुज गेमर्स को दिखाता है, वृत्त कोडर्स को दिखाता है और आयत एथलीट को दर्शाता है। तो इसमें बताना है, दिए गए आंकड़े के अनुसार कीजिए कि जो गेमर और एथलीट दोनों हैं लेकिन कोडर नहीं है, जो गेमर और एथलीट दोनों हैं लेकिन कोडर नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, S और T हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 71 है, ट्रांसफॉर्मेशन अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता भले ही अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। तो यानी किससे नहीं बनाया जा सकता ट्रांसफॉर्मेशन? क्वेश्चन नंबर 31 में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्टेशन से नहीं बन सकता क्योंकि इसमें R नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72, एक छात्र 5 विषयों में इतने अंक लाता है, और यानी कि इसका ये मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 72 चलो बता देते हैं, इसका ऑप्शन डी होगा, डी आंसर सही होगा 77%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए इसका मतलब है ए बी से पूर्व में है और इसका मतलब ये है, और परसेंटेज का मतलब है ए बी से के पश्चिम में स्थित है और ए एक्सक्लेमेटरी साइन का ए बी के दक्षिण में स्थित है, तो इसमें से इससे बताना है कि ए डी के उत्तर पूर्व में कैसे स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर होगा जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन है इसका, ये वाला सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 पर चलेंगे, निम्नलिखित में से कथनों में संबंध है, कुछ चुकंदर होंगे, कुछ का मतलब थोड़ा सा हो जाएगा, तो कुछ चुकंदर, कुछ कद्दू चुकंदर हैं, तो ये कद्दू हो जाएगा, ये कद्दू। सभी चुकंदर लहसुन है, सभी चुकंदर लहसुन में आ जाएंगे, ये हो गया। और सभी लहसुन सलजम है, अब लहसुन भी सलजम में आ जाएंगे फिर इस तरह से, तो कुछ चुकंदर लहसुन होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर होगा हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2 निष्कर्ष करेंगे, 1 और 3, कुछ चुकंदर लहसुन है और सभी चुकंदर लहसुन है, सलजम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 75 में पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसे मैचिंग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, डेफिनेट सेक्शन को, और ये है आइडेंटिफिकेशन अक्षरों के निम्नलिखित में से बनाया जा सकता है बशर्ते उपस्थिति में अधिक बार ना आया हो। तो क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर हो जाएगा डॉट। 77 है, 6 कुर्सियों की 3 मेज़ों को एक समूह में 14 टांगें हैं, प्रत्येक कुर्सी में 4 टांगें हैं, तो एक मेज़ में कितनी टांगें होंगी? क्वेश्चन नंबर रीजनिंग का भी हो सकता है, चलो बता देते हैं, 10 टांगें होंगी इसमें। 77 का पहला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये मैथ का क्वेश्चन है, 79 में आएंगे, 225 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाया जाता है, तो कौन सी छवि होगी? 79 में, 79 का पहला ही आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे, 80 में दे रखा है इतना इतना दे रखा है, और ये अनुक्रम 2 प्रतीक युग्म संगत एक अंतरक्रम में पैटर्न में है, तो इसका आंसर बताना है क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये वाला।
क्वेश्चन नंबर 80-81 है। दोस्त इतने वो पर बैठे हैं, एक मुँह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। ई दाएं छोर पर है, जी के ठीक दाएं बैठा है, एच के ठीक बाएं, एफ के ठीक दाएं बैठा है। तो क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। एक पंक्ति में 55 लड़के उत्तर दिशा मुँह करके बैठे हैं। सूरज बाईं ओर से 24वें स्थान पर है, अभय की दाईं ओर चौथे स्थान पर है। व्यक्ति में दाईं ओर से अभय की स्थिति कितनी होगी? तो 82 का ऑप्शन नंबर डी 36वीं स्थिति होगी। 36 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिए गए व्यंजक को शुद्ध करना है, पी प्लस और गुणा के चिन्ह को आपस में बदलकर व्यंजक ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 84 का ऑप्शन नंबर, एक छात्र कक्षा में ऊपर 9वें स्थान पर 25वें स्थान पर है और कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी? तो क्वेश्चन नंबर 84 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 33। 85 यदि किसी संख्या का आधा 60 2/3 के बराबर है तो वह संख्या कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 85 का भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैथ का क्वेश्चन है वैसे ये। 86 का देख लेते हैं। न्यू पैटर्न आकृति के आधार पर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें। तो इसमें ये मैथ का क्वेश्चन है। 7/7 का वर्ग दे रखा है क्वेश्चन नंबर 88। तो क्वेश्चन नंबर 88 में 140 हो जाएगा। इसमें कितने कुल वर्ग बताने हैं, इसमें कुल कितने वर्ग हैं? तो ये हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। जीवन और मनीष की वर्तमान आयु क्रमशः इतनी है। तो ये मैथ का क्वेश्चन है 89 का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, 70 वर्ष हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चांद का गुरुत्वाकर्षण। अब दी गई श्रृंखला में पूरा करने के लिए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 91 है ये। 91 का ए ऑप्शन हो जाएगा, 52.5 इसका सही आंसर होगा। अब इसकी आकृति बतानी है। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से दिए गए विकल्प को दर्पण की छवि से बनाइए और क्या आएगा? FUN को बताना है। तो FUN का क्वेश्चन नंबर 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेंगे उल्टा हो जाएगा। कौन सा है, क्या है? छवि चुनिए जो दर्पण XY पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 92। तो क्वेश्चन नंबर 92 FN, तो उल्टा तो होगा ना, इधर को जाएगा, इधर जाएगा। तो सी ऑप्शन सही होगा इसका। 93 का होगा क्वेश्चन नंबर। रवि ने अमन से कहा, जो लड़की किताब पढ़ रही है वह मेरे बेटे की इकलौती बहन है, लड़की का उससे किस प्रकार संबंध है? तो क्वेश्चन नंबर 93 का हो जाएगा, बेटी हो जाएगी और क्या होगा। अब ये आ गए हमारे 94वां क्वेश्चन जो आ गया मैथ का आ गया। बाकी क्वेश्चन हमारे रीजनिंग के ख़त्म हो चुके हैं, ये हिंदी है। तो आई होप को आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और क्लास अच्छी लगी हो तो अपने उत्तर मैच कर लें और बता दें कि आपका कितना स्कोर है, कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।